नारा सुना है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हम तो लेके तो आए हैं 2000 लेके तो आए 19 में, इसी फिर से लेके नहीं आए। आपकी हम चेंजिंग चाहते हैं और कोई बात नहीं, हम भी बीजेपी के पक्के वक्त हैं। आपकी हम चेंजिंग चाहते हैं क्या? क्यों राहुल को मौका मिलना चाहिए, वो भी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत हमेशा रंग लाती है। हवा का कोई पता नहीं, हवा कब चल पड़े। मैडम राहुल गांधी अपनी छवि तो चेंज कर नहीं पाए, वो भारत की छवि क्या चेंज कर पाएंगे? असली मंदिर हमारा घर का है, पहले अपने माँ बाप को देखना है, सबसे बड़ा मंदिर घर है, वो उस मंदिर को देखना है। मैं यहाँ से दर्शन करके मोहल्ले में हल्ला करूँ और घर में जाके मैं ड्रामा करूँ? मेरा बाबा कहता है कि तू ऐसे मत्था टेक के आके ड्रामा कर रहा है। अरे भाई नरेंद्र मोदी ने काला धन ला दिया है। कहाँ है वो काला धन? काला धन मोदी जी कहाँ है? मोदी जी कहाँ है काला धन? काला धन पाकिस्तान भीख मांग रहा है, किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से भीख मांग रहा है। चलिए भारत पर आ जाते हैं हम लोग वापस। इंडिया में क्या लग रहा है कि गरीबी को लेकर कितना नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी मुद्दे गिनवा रहे हैं कि शिक्षा को लेकर काम नहीं हुआ, स्वास्थ्य को लेकर काम नहीं हुआ, गरीबों के लिए काम नहीं हुआ, राम मंदिर रोड से क्या जनता को फायदा हो? मैडम 9 साल में हर क्षेत्र में काम हुआ है, पर सबसे बड़ा काम यह हुआ है कांग्रेस को जो चोरी करने की आदत थी वो चोरी रोकी है मोदी ने। बात कर रहा है वो मोदी का बात कर रहा है जो एक तरफा काम करता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन हम कहते हैं कि वो सबका साथ एक का विकास। अडानी अडानी बस अडानी का विकास। आपको क्या लग रहा है कि एक का विकास अडानी है? वो बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो हम बता नहीं सकते हैं। 2014 के बाद हुआ भैया, देखिए अडानी का साथ विकास एक का नहीं अडानी का जन्म 2014 के बाद हुआ, ये कह रहे हैं भैया, उससे पहले नहीं था। क्रोनी कैपिटलिज्म का जमाना है, अडानी इस देश को चला रहा है, अडानी की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर जो मोदी है क्रोनी कैपिटलिज्म को सपोर्ट किया जाता है। अभी आपको शायद पता ना हो, कोयल जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, वहाँ से 100 रुपए का आता है 200 डबल का हो जाता है। ठीक है, तो बिजली है इतनी सारी महंगी हो रखी है, मतलब इतने सारे मुद्दे हैं जो आपको आम मीडिया में दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, आपको अडानी ने लाखों लोगों को नौकरी दी है, अडानी अच्छा काम कर रहा है। अगर वो काम कर रहा है तो मोदी राहुल गांधी मुंद्रा पोर्ट के अंदर ड्रग्स पकड़ा गया, उसके बारे में बात हुई। रिया चक्रवर्ती ने मोदी सरकार जो संकल्प लेती है वो पूरे करते हैं। 9 साल के भीतर देखिए अच्छे दिन की बात कही थी, गरीबी को कम करने की बात कही थी, पीएम मोदी ने वो कर दिया। 13 करोड़ गिनवा रहे जेपी नड्डा। मैं आपको ये कहूंगा कि अभी आपको पता है कि कितना करोड़ राशन यहाँ पर तो कहा जाता फ्री की रेवड़ियाँ, 80 करोड़ लोगों को अभी भी राशन दिया जाता है मोदी सरकार के द्वारा। 5 साल और अवधि बढ़ा दी गई है। अब आप सोच के देखो, हमारी जो स्टैंडर्ड है वो ऊपर गया नीचे गया। 80 करोड़ आप बोल रहे हो 140 करोड़ की जनसंख्या में 80 करोड़ अगर जनता को राशन दिया जाता है फ्री में, तो आप खुद सोचिए कि क्या हमारा स्टैंडर्ड जा रहा है। अब देखो इन चक्करों में हम लगते हैं। स्टैंडर्ड जा रहा है 9 साल में। आज कूड़े उठाने वाला भी मोबाइल फोन कर रहा है, स्मार्ट यूज। ये तरक्की है 9 साल में। डिजिटल इंडिया पर जोर दे रहे हैं। वो डिजिटल इंडिया है, मोदी जी ने अपने घर से नहीं दिए, सब अपने पैसे से चला रहे हैं, वो अपने पैसे से नहीं चला रहे। ठीक है, अंबानी ने बनाए, अंबानी ने। बीजेपी गवर्नमेंट में ये काम हो गया जो पुरानी सरकार नहीं कर जो कुछ सुने जिस दिन राहुल गांधी खुद तो डिजिटल हो नहीं पाया, वो क्या भारत को डिजिटल बनाएंगे? जिस दिन इस देश में कंप्यूटर आया था, राजीव गांधी की सरकार थी, तो तुम्हारी बीजेपी ने विरोध किया था, तो बीजेपी ने उसका विरोध किया था। बीजेपी ने उसका विरोध किया था, बीजेपी ने उसका विरोध किया था या नहीं किया था? सर के पास ही आ जाते हैं। कानून के बारे में महिला कानून सुनो, महिला कानून बनाया अभी, तो ऐसी आपकी मोदी सरकार, तो उसको लागू करो। अरे भाई मोदी आएगा 2024 में, एनडीए 400 प्लस, जो मर्जी कर लो भाई। हमें भी पता है, आने वाली पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, हमें भी पता है आएगा मोदी, लेकिन जोर आएगा मोदी बात हुए। मैं एक बात बोलूंगा, देखो मैं आपको एक बात बोलूंगा, चलिए चर्चा कर लेते हैं। बात मोदी जी की नहीं है ना राहुल गांधी की है। बात ना मोदी या राहुल की नहीं है, बात है ऑपोजिशन की। हमको हमारा जो कर्तव्य होना चाहिए सिटीजन का, जो हम सब्जेक्ट बनते जा रहे हैं, प्रजा की तरह बनते जा रहे हैं, हमारे पास वोटर आईडी कार्ड है, मैं एक सिटीजन है। सिटीजन का ये होना चाहिए कि हम अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करें। अगर हमारे अंदर ये भावना नहीं होंगी, हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे हम
उनके हम प्रजा बनते जाएंगे, सिटीजन नहीं बन पाएंगे। तो अखिलेश सिटीजन यादव भी यही कह रहे हैं कि अगर 24 में फिर से बीजेपी आई तो फिर वोट लेने का देने का अधिकार भी छिन जाएगा। आपको हाँ, मेरे लगता को भी है? ऐसे लगता है। मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ, हालांकि उनको पॉलिटिकली सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि अपोजिशन को कभी भी दबना नहीं चाहिए। मैडम, राहुल गांधी अपनी छवि तो चेंज कर नहीं पाए, वो भारत की छवि क्या चेंज कर पाएंगे? अपनी छवि तो आज तक बर्बाद होती जा रही है उनकी। ये बिल्कुल सही सुना है। जब तक खेल खत्म नहीं होना चाहिए, खेल खत्म कैसे हो जाए? खेल खत्म नहीं होना चाहिए। अखिलेश साहब ने सही कहा है, अगर 24 का 2 में आए तो खेल ही खत्म हो जाएगा इलेक्शन का। लगता है कि मोदी सरकार में जनता की सरकार नहीं है क्या? एक मिनट सुनो, आप यहाँ मेला लगता है लाल किले में हर साल, लोग यहाँ दिखाने के लिए आते, खेल हो रहा है। अगर इलेक्शन का खेल खत्म हो जाएगा, मजा ही खत्म हो जाएगा बात का। ऐसे जैसे मेला है, जैसे मेला हर साल दिखाना चाहिए और हर 5 साल में चुनाव होने चाहिए। और हर 5 साल, अब ये 2024 में है ना, थोड़ा सा क्या दुनिया बहुत, अगर हम 20 आदमी में 5 आदमी कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी आएगी, 15 आदमी कह रहे हैं चेंजिंग होनी चाहिए, तो 15 आदमी मान जाएंगे 5 आदमी। परिवर्तन क्यों चाहते हैं आप? यार हम चाहते हैं कि उनसे भी अच्छा वो काम करके दिखाए, हम अच्छा लगे। मोदी सरकार काम नहीं कर पाई। मैं ये नहीं कह रहा काम नहीं हुआ, और उससे अगर उन्होंने 25, अगर वो करेंगे 50% करेंगे काम, 50% करेंगे। अगर उन्होंने 25% करा तो काम, उन्हें मौका तो दो, बुरा ना मानना। एक मिनट, अगर तुमने 2 आदमी 2 दुकान पे रखे, बोला यार एक काम अच्छा कर रहा है और एक बेकार कर रहा है, सुन तो लो यार, बोलने दो। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी जैसे वो काम कर रहा है तो मैं भी इससे अच्छा काम मैं करके दिखाऊं मालिक को, जनता को। जनता मालिक है तो राहुल को मौका मिलना चाहिए। वो भी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत हमेशा रंग लाती है। हवा का कोई पता नहीं हवा कब चल पड़े। सबसे मौका मिलना चाहिए क्या विपक्षी हाँ, पार्टी? बिल्कुल। जैसे हिमाचल प्रदेश की सरकार, हिमाचल अगर आप देखते हो, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो चुनाव होते हैं एंटी इनकम्बेंसी रहती है, हर 5 साल में वहाँ पे चेंज की जाती है सरकार। कभी कांग्रेस रहती है 5 साल, उसके अगले 5 साल बाद बीजेपी आती है। तो हमारे अंदर ना होना चाहिए कि अगर कोई काम भी अच्छा कर रहा है तो मौका देना चाहिए, अगले 5 साल कोई नई पार्टी आनी चाहिए, ताकि किसको मौका देंगे? सब तो घोटालेबाज हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे। पीएम मोदी कहते हैं कि गठबंधन में जो है भ्रष्टाचारी है तमाम नेता। नहीं, वो ये बात में भी सच्चाई है। कुछ ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ रूलिंग पार्टी के अंदर ही है, रूलिंग पार्टी के अंदर भी है वो सारे घोटाले, तो उसमें भी है, लेकिन उसके बारे में बात नहीं की जाती, क्योंकि आपको पता है कि हमारी मीडिया का स्तर क्या है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ पर तो इन बातों के ऊपर कोई बातचीत, कोई डिबेट नहीं होता। तो मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारा विपक्ष जो है मजबूत होना चाहिए। विपक्ष का मतलब ये नहीं कांग्रेस समाजवादी, विपक्ष का मतलब ये है कि मीडिया हमारे सिटीजन, जो हम सिटीजन है, एक जागरूक सिटीजन की जरूरत है हमारे समाज को, ताकि वो देख सके कि क्या हो रहा है, शिक्षा का स्तर कहाँ जा रहा है, अस्पतालों का, बेरोजगारी का, इनके ऊपर बात होनी चाहिए। मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं हूँ, मेरी बात को समझिए। नहीं, उसको हम बुरा नहीं मानते। ये तो हमारे भगवान का नाम है जय श्री राम, और हमेशा होठों पे रहना चाहिए। मुसलमान है तो उस पर कलमे का नाम रहता है, और हिंदू है तो राम का नाम रहता है। राम मंदिर बन रहा है बीजेपी सरकार, बराबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राम मंदिर बन रहा है बीजेपी सरकार में, तो ये तो प्लस पॉइंट है, फिर तो बीजेपी को वोट देना चाहिए है? मैंने इस बात को तो नहीं कहा। मंदिर तो हम मंदिर हमारे घर के आगे होता, हम कितनी बार हम मंदिर जाते। असली मंदिर हमारा घर का है। पहले अपने माँ बाप को देखना है, सबसे बड़ा मंदिर घर है वो, उस मंदिर को देखना है। माँ बाप है सबसे बड़ा मंदिर, उस माँ बाप की सेवा करो, बहन भाई की इज्जत करो, और मोहल्ले में रहो, वहाँ सबको वो सबसे बड़ा मंदिर। अगर हम मंदिर दर्शन कर आए हैं गोरक्षक में, मैं यहाँ से दर्शन करके मोहल्ले में हल्ला करूँ और घर में जाके मैं ड्रामा करूँ, मेरा बाबा कहता है कि तू ऐसे मत्था टेक के ड्रामा कर रहा है। आपने नारा सुना है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हम तो लेके तो आए हैं, 2000 लेके तो आए 19 में, इसी का लेके नहीं आए। आपकी हम चेंजिंग चाहते हैं और कोई बात नहीं, हम भी बीजेपी के पक्के भक्त हैं। आपकी हम चेंजिंग चाहते हैं, क्या होगा इसमें?